आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज मैं लेकर हाजिर हूं आपके सामने गाजा अपडेट के हवाले से। गाजा में जो जंग की सूरत हाल पैदा हुई है और इस वक्त भुखमरी की बहुत ही शदीद कैफियत वहां पर पैदा हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों पर बड़ा नुकसान हुआ है और बड़ी तादाद में बच्चे मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं गाजा के जेनोसाइड का अपडेट। ये जो वेबसाइट है मिडिल ईस्ट मॉनिटर, वहाँ जो इसराइल की जानिब से जो जारहियत हो रही है, जो सूरत हाल वहाँ पैदा की गई है, उसको लेकर के ये वेबसाइट हमें अपडेट करती है। तो गाजा जेनोसाइड के नाम से इन्होंने होम पेज पर ही बाकायदा एक अपडेट बोर्ड बना रखा है। तो 658 दिन इस कत्लेआम को, इस जेनोसाइड को शुरू हुई अब तक हो चुके हैं। आज तक अब तक 59,821 लोग इसमें मारे जा चुके हैं, शहीद किए जा चुके हैं और 1,44,851 लोग जख्मी हैं। 11,000 से ज्यादा लोग अब तक लापता हैं, जिनका कोई पता नहीं है। जो अभी ये 27 जुलाई का अपडेट है, यानी कल इसमें कुछ आंकड़े और को बदले हुए नजर आएंगे। खासतौर से महलूकिन की तादाद आप देखेंगे कि उसमें कुछ और ऐड हो जाएगा, क्योंकि हर रोज 150 लोग हर रोज जो है बमबारी में और कहीं पर खाना लेते वक्त उनके ऊपर बम गिराया जा रहा है। कुछ लोग तो बच्चे जो हैं इस वक्त माल न्यूट्रिशन का शिकार हुए हैं, वो यूं ही दम तोड़ रहे हैं। तो ये तो रही मिडिल ईस्ट मॉनिटर का अपडेट। इसके बाद हम चलते हैं अल जजीरा पर और अल जजीरा पर देखते हैं कि इस वक्त अल जजीरा लाइव अपडेट क्या दे रहा है वहां से। अल जजीरा जो इस भुखमरी की को जो रिपोर्ट कर रहा है, ये एक तस्वीर लगाई है बच्चे की। कितनी खतरनाक, कितनी दर्दनाक तस्वीर है। यूएनओ कह रहा है कि इसराइल ने जो गाजा में मदद करने का जो कॉरिडोर खोला है, जिसे वो टैक्टिकल जंगबंदी कह रहे हैं कुछ खित्तों में, वो समंदर में एक बूंद के मानंद है। यानी जितनी वहां पर जरूरत है इस वक्त मदद की, खाने की, चीजों की, जिंदगी के तमाम शोबों में, वो कुछ भी नहीं है जो इस वक्त पेश किया जा रहा वहां पर। 3 मिनट पहले, अब से 3 मिनट पहले अल जजीरा ने अपडेट किया है कि बताया है कि गाजा में अब तक, यानी सुबह से लेकर के अब तक आज 65 लोग मारे जा चुके हैं। अब ये देखिए ट्रंप का बयान आया है जो CNN पर है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो बहुत ही करीबी समझे जाते हैं नेतन्याहू के, वो अब ये कहने लगे हैं कि इस वक्त गाजा के अंदर जो भुखमरी की सूरत हाल पैदा हुई है, उसका जिम्मेदार इजराइल है और अमेरिका अब वहां पर फूड सेंटर कायम करेगा। अब इन दोनों की मिली भगत है। ये फूड सेंटर कायम करने की तो बात कर रहा है, लेकिन वो जंगबंदी की कोई बात नहीं कर रहा है। जबकि आप देख रहे होंगे कि मीडिया में आए दिन किसी न किसी मुल्क के दरमियान जंगबंदी के इंटरवेंशन करने और उसकी क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप लगातार बेचैन नजर आते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही थी, उसकी क्रेडिट ली और कहा कि मैंने दोनों लोगों से बात की और ये रुकवा दिया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन बरकरार हो गया था 3-4 दिन तक जो चला था, उसको लेकर के भी ट्रंप ने इसकी क्रेडिट ली पूरी तौर पर, कहा कि मैंने दोनों नेताओं से बात की है और मैंने ये जंग रुकवाई है। हाल फिलहाल में जो कंबोडिया में जो लड़ाई हो रही है, उसको लेकर के भी इसने कहा है। लेकिन इसराइल गाजा पर जो बमबारी कर रहा है 2023 से लेकर के अब तक, इसराइल को रोकने के लिए अब तक ट्रंप ने ऐसा कोई जुमला इस्तेमाल नहीं किया है। जब वो इतनी जंगबंदियां कराने की क्रेडिट लेने के लिए बेताब है और ले रहे हैं, तो वो एक जुमले के अंदर गाजा में जो बमबारी हो रही है, जो स्टारवेशन फैला हुआ है, उसको भी तो रोक सकते हैं। लेकिन वो इसके लिए रोक नहीं रहे, बल्कि ये कह रहे हैं जुबानी तौर पर कि हाँ, वहां जिस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके लिए इसराइल जिम्मेदार है, लेकिन हम वहां पर खाना बांटने का सेंटर खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गोया कि ये जो जंग है, जंग भी चलती रहेगी, खाना भी बढ़ता रहेगा, खबरें भी बनती रहेंगी, लोग मरते भी रहेंगे। तो आज का ये अपडेट आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोशिश करेंगे कि हर रोज शाम को दिन भर का गाजा का अपडेट इसी तरह से आप तक पहुंचाएं, और ताकि दिन भर आज की दिन गाजा में क्या जुल्म हुआ, पूरी दुनिया उस पर क्या कर रही है,
किसकी क्या रिएक्शंस हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन किस पेज पर खड़ा है, ये आपको हम अपडेट करते रहें। और आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।